नमस्कार, आप सभी का अपने इस चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। आज चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसके लिए आप लोग अक्सर बड़े कंफ्यूज रहते हो। क्या है टॉपिक? कि एलटी ग्रेड टीचर और टीजीटी में क्या अंतर है और एलिजिबिलिटी में क्या अंतर है, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर में क्या अंतर है और इनकी एलिजिबिलिटी में क्या अंतर है। आज इन चीज़ों पर इस पर चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हर चीज़ एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर, एलिजिबिलिटी, हर चीज़ों के बारे में, एज, आयु, सब चीज़ इसमें हम डिस्कशन करेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि एलटी ग्रेड टीचर व टीजीटी शिक्षक क्या होते हैं। देखिए, एलटी ग्रेड, एल का मतलब हो, एलटी का फुल फॉर्म होता है लाइसेंसिएट टीचर ग्रेड, एलटी ग्रेड। फिर से बता रहा हूँ, लाइसेंस जो होता है वही लाइसेंसिएट टीचर ग्रेड यानी एलटी, इसे हिंदी में बोलते हैं लाइसेंसधारी अध्यापक। ठीक, तो ये होता है एलटी ग्रेड टीचर। टीजीटी का क्या होता है? टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, वो होता है। एलटी ग्रेड टीजीटी ही शिक्षक होता है, लेकिन एलटी ग्रेड वैकेंसी राजकीय कॉलेजों में टीजीटी के नाम से जानी जाती है। यानी राजकीय कॉलेजों में जो 9 से 10 तक के अध्यापक जो होते हैं वो एलटी ग्रेड के जाने जाते हैं, लेकिन वो होते टीजीटी ही, टेंथ ग्रेजुएट टीचर ही होते हैं। टेंथ ग्रेजुएट टीचर मतलब है ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना जरूरी है। अब दोनों चीज़ों के लिए एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। हमने बताया कि एलटी ग्रेड शिक्षक टीजीटी शिक्षक ही होता है, टेंथ ग्रेजुएट टीचर ही होता है। दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना जरूरी है। वही चीज़ एलटी ग्रेड के लिए, वही टीजीटी के लिए भी है। अधिकतम आयु सीमा में अंतर है। टीजीटी जो शिक्षक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में किया जाता है, उसकी अधिकतम आयु सीमा कोई भी नहीं है, अर्थात न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। लेकिन एलटी ग्रेड जो शिक्षक राजकीय कॉलेजों में होते हैं, वहाँ अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है जनरल ओबीसी के लिए, और 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है स्किल प्लेयर का और एससी एसटी को। इसके अतिरिक्त फिजिकली हैंडीकैप 55 साल तक भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये एलटी ग्रेड का हो गया, और टीजीटी भी आप लोग जान गए। अब बात कर लेते हैं पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर क्या होते हैं। देखो, पीजीटी होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो मोस्टली ये पद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा एडेड कॉलेजों में प्रवक्ता पद के रूप में निकाला जाता है, और राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता पद का जीआईसी लेक्चरर के नाम से जाना जाता है। जीआईसी वो होता पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ही है। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होती है? संबंधित विषय में पीजी होना चाहिए, लेकिन बीएड, पीएचडी, इन सब का फायदा होता है किसमें किसमें, पहले समझ लीजिए। देखिए, जो जीआईसी यानी राजकीय में आता है, पीजीटी यानी जीआईसी लेक्चरर, उसमें आपको बीएड का प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर बीएड, एनसीसी या स्किल प्लेयर इनका कोई सर्टिफिकेट आप पीएचडी का प्रस्तुत करते हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन वेटेज दिया नहीं जाता है किसमें? जीआईसी लेक्चरर में। किंतु जब आप पीजीटी में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ डालते हो तो वहाँ पर आपको बीएड का 5 अंक का दिया जाता है, पीएचडी का 10 अंक का दिया जाता है, स्किल प्लेयर हो और इनकी चीज़ों का 10 अंक दिया। तो इस तरीके से आपको उसमें वेटेज दिया जाता है। वहाँ पर वेटेज के आधार पर फाइनल मेरिट बनती है, लेकिन यहाँ वेटेज जैसे लेक्चर में नहीं दिया जाता है, यहाँ प्रेफरेंस दिया जाता है। तो आप ये समझ गए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती हैं। और ये अधिकतम आयु सीमा की बात करते हैं तो पीजीटी की जैसे टीजीटी की बताया था वैसे इसमें भी है, अर्थात अधिकतम आयु सीमा पीजीटी की कोई भी नहीं है, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। और लेकिन जीआईसी लेक्चरर की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है, ओबीसी और जनरल की, एससी एसटी और स्किल प्लेयर वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन अर्थात 45 वर्ष दिया जाता है। बाकी फिजिकली हैंडिकैप्ड को 55 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। तो अब तो आप जान गए होंगे अच्छे से कि एलटी ग्रेड और टीजीटी में क्या अंतर है और क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आयु सीमा है, सब हमने बता दिया। इसी प्रकार हमने जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी की भी बता दी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।